अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अयाज है और मैं आपकी कंप्यूटर साइंस की क्लास 10th का टीचर हूँ। हम अपने आज की क्लास में ये सीखेंगे कि मुस्तक़लात क्या होते हैं और मुतग़य्यरात क्या होते हैं। हम आज सीखने की कोशिश करेंगे कि मुस्तक़लात की अक़साम क्या होती हैं और मुतग़य्यरात किनको कहा जाता है। आइए अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। हमने अपनी पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि सी लैंग्वेज के अंदर कमेंट्स क्या होते हैं। हमने देखा था कि कमेंट्स के फ़वाइद क्या होते हैं और हमने ये भी समझा था कि कमेंट्स की अक़साम कितनी होती हैं। फिर हमने सी लैंग्वेज का एक प्रोग्राम लिखा था और उस प्रोग्राम के अंदर हमने कमेंट्स वहाँ पे लिखे थे और देखा था कि अगर हमने अपने प्रोग्राम के अंदर कमेंट्स लिखने हैं तो अपने प्रोग्राम में हम कमेंट्स किस तरह से लिखते हैं। अपनी आज की क्लास में हम सीखेंगे मुस्तक़लात क्या होते हैं और मुतग़य्यरात क्या होते हैं। मुस्तक़लात को इंग्लिश में हम कहते हैं कांस्टेंट और मुतग़य्यरात को हम कहते हैं वेरिएबल्स। हम ये सीखेंगे कि कांस्टेंट्स क्या होते हैं और वेरिएबल्स क्या होते हैं, यानी कि मुस्तक़लात और मुतग़य्यरात। एक बात आप हमेशा ज़हन में रखिएगा कि दुनिया की कोई भी ज़ुबान हो, हर ज़ुबान के हरूफ का एक बुनियादी सेट होता है, एक करैक्टर सेट होता है हर ज़ुबान का। वो ज़ुबान उर्दू हो, वो ज़ुबान इंग्लिश हो, वो ज़ुबान फ़ारसी हो, या हमारी प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेजेस हैं उनमें से वो जावा हो, वो सी लैंग्वेज हो, वो सी शार्प हो, सी प्लस प्लस हो या पाइथन हो, कोई भी लैंग्वेज हो, हर ज़ुबान का, हर लैंग्वेज का एक बुनियादी करैक्टर सेट होता है। जैसे मिसाल के तौर पे हम समझने के लिए लिखते हैं, मेरा नाम अली है। अब ये जो हमने लिखा मेरा नाम अली है, ये हमने उर्दू ज़बान के अंदर लिखा और आपको पता है कि उर्दू ज़बान के अंदर जो आपके हरूफ होते हैं वो क्या होते हैं, अलिफ, इस तरीके से अलिफ बे पे ते टे से जीम, जो आपने पढ़ी होगी बचपन में। तो इसी तरह से अगर हम इंग्लिश की बात करें, इंग्लिश में हम यहाँ पे लिखते हैं अली, तो इंग्लिश में क्या होता है, इस तरीके से ए बी सी डी ई एफ जी एच सो ऑन, हम फिर जाते हैं आखिर में जी तक। और इसी तरह से उर्दू में है वैसे ही इंग्लिश में है। तो अब यहाँ पे देखें, ये जो लिखा है हमने मेरा नाम अली है, ये हमने एक लफ्ज़ बना दिया, यानी कि जो हमारे हरूफ होते हैं वो मिल के लफ्ज़ बनाते हैं और लफ्ज़ मिल के फिर पूरा जुमला बनाते हैं। अब लिखा हमने मेरा नाम अली है। अब ये जो मेरा नाम अली है हमने लिखा है, आप अगर गौर करें तो आपको अलिफ से लेके ये तक हमारे जितने हरूफ हैं उर्दू ज़बान के, ये जो अलिफ बे पे थे, आपको इनका मजमुआ नज़र आएगा। यहाँ पे मीम, ये, रे, अलिफ, ये मिल के इसने मेरा बना दिया। फिर नून, अलिफ, मीम, इसने मिल के नाम बना दिया। फिर ऐन और लाम और छोटी ये, फिर इसने मिल के अली बना दिया। फिर हे और ये, इसने मिल के क्या बना दिया, इसने है बना दिया। तो क्या हुआ कि वो जो आपकी उर्दू ज़बान थी, उस उर्दू ज़बान के जो हरूफ थे उन्होंने मिल के क्या किया, मिल के लफ्ज़ बनाए और लफ्ज़ों ने मिल के पूरा जुमला बना दिया। बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमारी इंग्लिश की ज़ुबान है, इसमें भी आप देखें, माई नेम इज़ अली, माई के अंदर क्या है, एम एंड वाई, इन्होंने मिल के माई बना दिया। नेम में एन ए एम ई, ये चार जो हरूफ हैं ये मिले हैं, इन्होंने मिल के नेम बना दिया। इसी तरह आई एस, इस तरह ए एल आई, अली। तो जो हमारी सी लैंग्वेज है इसमें भी ऐसे ही होता है। सी लैंग्वेज के अंदर भी कोई भी ज़ुबान होती है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, उसमें भी कोई बुनियादी हरूफ का करैक्टर सेट होता है। तो सी लैंग्वेज में आज जो हम मुस्तक़लात और मुतग़य्यरात के बारे में पढ़ेंगे, तो पहले हम मुस्तक़लात के बारे में पढ़ेंगे। तो मुस्तक़लात में जो अहम चीज़ें हैं वो तीन होती हैं। इसमें हरूफ होते हैं और फिर इसमें हिंसे होते हैं और फिर इसमें कुछ ख़ुसूसी इलामात होती हैं जो आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे कीबोर्ड के ऊपर भी होती हैं। सबसे पहले नंबर पे आते हैं हमारे पास हरूफ। अब हरूफ क्या होते हैं? हरूफ जो है वो सी लैंग्वेज के अंदर ए बी सी डी वाई जी तक, ए बी सी है, इनको हम बड़ा करके लिखते हैं और ए बी ये हम इनको छोटा करके, यानी कि ये जो हमने
यहाँ पे जो हमने लिखा हुआ है इनको, यानी कि जो हम वो बचपन में हम कहते थे कि बड़ी ABC छोटी ABC, तो इसको हमने यानी कि इंग्लिश में हम इसको कैपिटल कहते हैं, इसको स्मॉल कहते हैं, तो इसको कैपिटल में लिख दिया, इसको स्मॉल में लिख दिया। तो एक तो अहम जुज़ हो गया हरूफ, यानी कि मुस्तक़लात में हरूफ होते हैं। फिर हिंसे होते हैं, हिंसे 0 से लेकर 9 तक, यानी कि 0 से लेकर 9 तक हमारे हिंसे होते हैं जो हमारे इस्तेमाल होंगे हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। और फिर कुछ खुसूसी अलामात होती हैं। आप अगर अपने कीबोर्ड पे जाएं, या आप अगर इनको स्पेशल करैक्टर्स कहते हैं, आप गूगल में लिखेंगे स्पेशल करैक्टर्स, तो आपके पास इस तरह के ये @ आपने कभी देखा होगा, अगर आप अपनी ईमेल बनाते हैं, जैसे हम ये लिखते हैं यहाँ पे, alikhan@gmail.com, तो ये जो @ हम अपनी ईमेल में इस्तेमाल करते हैं, ये क्या है? ये एक स्पेशल करैक्टर है, ये एक खसूसी अलामत है। ये मैंने मिसाल के लिए आपको समझाया कि इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने, आपको याद है कि जब C प्रोग्राम की साख्त के बारे में पढ़ा था, उसके स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, तो हम इंक्लूड के पीछे ये वाली अलामत इस्तेमाल करते थे, ये हैश की अलामत, आपको याद होगा। बिल्कुल इसी तरह से हमने ये वाली जो अलामत है, इस अलामत को हमने जब कमेंट्स के बारे में पढ़ा था तो हमने इसको वहाँ पर इस्तेमाल किया था। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये अलामत है, इस तरह से ये मनफी का साइन है, ये जमा का साइन है, ये बराबर का साइन है। इसी तरीके से ये हमारे पास जो है इनको ब्रैकेट्स कहते हैं हम। इसी तरीके से ये कॉलन है, ये सेमी कॉलन है, ये डबल वावान है, ये सिंगल वावान है। इसी तरीके से ये हमारे पास ये सवालिया निशान है। तो ये जो खसूसी अलामात हैं, ये भी हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर इस्तेमाल होंगी। सो हमने ये देख लिया कि मुस्तक़लात और मुतग़य्यरात में से हम पहले मुस्तक़लात पढ़ रहे हैं, उसमें हरूफ को देखा कि हरूफ क्या होते हैं, हिंसे क्या होते हैं और खसूसी अलामात क्या होती हैं। ये 3 चीज़ों के बारे में हमने सीख लिया। अब हम आते हैं कि जो मुस्तक़लात होते हैं, मुस्तक़लात की जो तारीफ़ है क्या है? मुस्तक़लात की तारीफ़ ये वो कीमतें होती हैं जो आपके C प्रोग्राम के अंदर कभी तब्दील नहीं होती। अगर आपको आपके इम्तिहान के अंदर ये सवाल आ जाए कि मुस्तक़लात की तारीफ़ लिखें, तो आप वहाँ लिखते हैं कि मुस्तक़लात वो कीमतें होती हैं जो कभी भी आपके C के प्रोग्राम में, C लैंग्वेज के प्रोग्राम में तब्दील नहीं होती। वो कीमतें जो तब्दील नहीं होती, आपके प्रोग्राम में तब्दील नहीं होती। मिसाल के तौर पे ये हमने लिखा है 1500, ये 7 लिखा है, ये 9 लिखा है, ये 76 लिखा है और ये 99 लिखा है, यानी कि 1500, 7, 9, 76 एंड 99 इंग्लिश में अगर इसको हम पढ़ें तो ये है हमारे पास मिसाल। ये अगर आ जाए तो ये तब्दील नहीं होती, जो हमारे मुस्तक़लात यानी कि कांस्टेंट होते हैं। अब मुस्तक़लात की इक़साम है हमारे पास, वो 3 इक़साम है। एक हमारे इंटीजर मुस्तक़लात होते हैं, फिर हमारे हकीकी मुस्तक़लात होते हैं और फिर हमारे करैक्टर मुस्तक़लात होते हैं। अब ये तीनों क्या हैं और इन तीनों के अंदर फ़र्क क्या है, उसको हम समझते हैं। जो इंटीजर मुस्तक़लात होते हैं, जिनको हम इंटीजर कांस्टेंट भी कहते हैं, इनकी जो कीमतें हैं वो हमारी मुस्बत भी हो सकती हैं और वो हमारी मनफी भी हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इसमें आपकी अशारिया वाली वैल्यू नहीं आती, यानी कि इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आपकी वैल्यू 2.1 हो, ऐसा नहीं होता। यानी कि जो इंटीजर मुस्तक़लात होते हैं इसमें अशारिया वाली वैल्यू नहीं होती। बाकी इसमें आपकी कोई मुस्बत वैल्यू भी आ सकती है और कोई मनफी वैल्यू भी आ सकती है। जैसे कि यहाँ पे 2 लिखा है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, -9 लिखा है, -15 लिखा है, तो इस तरह की कोई भी वैल्यू यहाँ पे आ सकती है। ये है इंटीजर मुस्तक़लात। और फिर है हमारे पास हकीकी मुस्तक़लात यानी कि रियल कॉन्स्टेंट्स। ये हकीकी मुस्तक़लात कौन से होते हैं? ऐसे मुस्तक़लात इनकी जो कीमतें होती हैं वो किस तरह से होती हैं, इनकी कीमतों में अशारिया आता है लाजमी। जैसे ये देखें 1.4 यानी कि 1.4, 2.6, 3.14 यानी कि 1, 4, 1 और 4। ये भी हमारे पास मुस्बत भी हो सकती हैं और हमारे पास मनफी भी हो सकती हैं। लेकिन याद रखिएगा कि इनके अंदर लाजमी अशारिया होता है। यानी कि अगर इम्तहान के अंदर पूछा जाए आपसे कि हकीकी मुस्तक़लात कौन से होते हैं, तो आप कह सकते हैं कि हकीकी मुस्तक़लात वो मुस्तक़लात होते हैं जिनकी कीमतों के अंदर अशारिया आता है। और फिर आप नीचे मिसाल लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1.4, 2.6 और आप ये भी नीचे लिखेंगे कि हकीकी मुस्तक़लात की जो कीमतें होती हैं ये मुस्बत भी हो सकती हैं और मनफी भी हो सकती हैं, यानी कि पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी हो सकती हैं।
दो हमने यहाँ पे इकसाम पढ़ ली हैं अपने मुस्तक़लात की। अब हम आते हैं तीसरी किस्म पे, वो है करैक्टर मुस्तक़लात। ये बहुत अहम है, इसको आप ज़रा ध्यान से समझिएगा। जो करैक्टर मुस्तक़लात होते हैं इसमें क्या होता है कि हमारे पास वावैन होती है, यानी कि इसको इन्वर्टेड कोमा हम कहते हैं इंग्लिश में। तो आपका कोई भी यहाँ से कोई भी हरूफ हो सकता है इस वैल्यू, यानी कि इसके दरमियान आपका कोई भी हरूफ हो सकता है, यानी कि ऐसे करके हम ए लिख सकते हैं, या इसमें आपका कोई भी हिंसा हो सकता है जैसे हमने 9 लिखा है, या इसमें खुसूसी अलामत कोई भी आपकी हो सकती है, जैसे खुसूसी अलामत हमने यहाँ पे लिखी है तो वो कोई भी खुसूसी अलामत यहाँ पे हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, इसको सीखते हैं, यहाँ पे समझते हैं कि ये काम किस तरीके से करता है। तो करैक्टर मुस्तक़लात में हमने देखा कि इसमें हमारे पास कोई भी हरूफ हो सकता है, कोई भी हमारे पास हिंसा हो सकता है, लेकिन हमने उनको लिखना है इस तरीके से, ये इन्वर्टेड कोमा वावैन के अंदर हमने इसको लिखना है। ये एक हमने लिखा है हकीकी मुस्तक़लात की, एक हमने मिसाल दी ये वाली। अब इसमें और इसमें ये जो इंटीजर में ये जो -9 है या 9 है, यानी -9 या 9, इनमें क्या फ़र्क है? एक हम यहाँ पे लिख लेते हैं 9, ये करैक्टर मुस्तक़लात है, और दूसरा हम लिख लेते हैं 9, ये क्या है, ये हमारा इंटीजर मुस्तक़लात में से है। इन दोनों में फ़र्क है आपस में। ये जो हमारे इंटीजर मुस्तक़लात होते हैं ना, इनके अंदर हम कोई कीमत जमा कर सकते हैं। 9 के अंदर हम 2 जमा करेंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, वो 11 आ जाएगा। लेकिन याद रखिएगा ये 9 कभी भी इस 9 के अंदर जमा नहीं हो सकता, या इसमें से तफरीक नहीं हो सकता, क्योंकि ये करैक्टर मुस्तक़लात हैं और ये इंटीजर मुस्तक़लात हैं। ये इनकी खसूसियात जो हैं वो मुख्तलिफ हैं। ये इंटीजर जो मुस्तक़लात हैं इनको हम आपस में जमा कर सकते हैं, इनको ज़रब कर सकते हैं, तकसीम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको नहीं कर सकते, ये ऐसे ही रहते हैं। अब हम थोड़ा सा तारुफ पढ़ेंगे मुतग़य्यरात के बारे में कि मुतग़य्यरात यानी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, और अपनी अगली क्लास में हम मुतग़य्यरात के बारे में तफसील के साथ पढ़ेंगे कि मुतग़य्यरात क्या होते हैं। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी हम अपने कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा महफूज करते हैं तो वो किसी ना किसी जगह पर जाके महफूज होता है। आसानी से ऐसे समझ लीजिए, जब भी हम अपने कंप्यूटर में कोई डाटा स्टोर करते हैं, महफूज करते हैं, तो वो किसी ना किसी जगह पर जाके महफूज होता है। अब वो जगह कैसे हो सकती है? मिसाल के तौर पे हमारे कंप्यूटर के अंदर ये मुख्तलिफ जगह हैं। ये एक जगह है, इसके अंदर हमने 9 जो है वो महफूज कर दिया। ये एक जगह है, इसमें हमने 10 महफूज कर दिया। ये एक जगह है, इसके अंदर हमने A महफूज कर दिया। ये एक जगह है, इसके अंदर हमने B महफूज कर दिया। ये एक जगह है, इसके अंदर हमने इस तरीके से ये D महफूज कर दिया। ये एक जगह है, इसके अंदर हमने I महफूज कर दिया। ये एक जगह है, इसके अंदर हमने M महफूज कर दिया। तो अब देखिएगा कि ये क्या है, ये लोकेशंस हैं, ये डिफरेंट लोकेशंस हैं, मुख्तलिफ लोकेशंस हैं। इनका हम कोई ना कोई नाम रखते हैं। इस लोकेशन का नाम रख देते हैं हम A, इस लोकेशन का नाम रख देते हैं B, इस लोकेशन का नाम रख देते हैं C, इस लोकेशन का नाम रख देते हैं D, इसका नाम रख देते हैं E, इसका नाम रख देते हैं Y, और इसका नाम रख देते हैं हम Z। इस तरीके से हम इसका Z यानी कि Z इसका नाम रख देते हैं। तो ये जो है ये क्या है, ये नाम है। ये किस चीज़ के नाम है? ये उस जगह का नाम है जहाँ पर आपने कुछ महफूज किया है। ये जो 9 है ये क्या है, ये वैल्यू है, ये महफूज हुई है। यहाँ पे आके 10 महफूज हुआ है, A महफूज हुआ है, B महफूज हुआ है, और ये करैक्टर मुस्तक़लात में से ये D महफूज किया। ये आप देखें ये इंटीजर मुस्तक़लात है, ये भी इंटीजर है। A हमने महफूज किया, B महफूज किया। इस तरीके से हम जो वैल्यूज़ हैं ये हमने इसमें से आप कह सकते हैं कि ये हरूफ हमने A B यहाँ पे महफूज कर दिया। तो इनके नाम हम रख सकते हैं A B C D। अब ये जो नाम है ना, ये क्या है? ये जो नाम है ये मुतग़य्यरात हैं, ये आपके वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल्स या मुतग़य्यर क्या होता है? एक वेरिएबल एक मुतग़य्यर क्या होता है? ये नाम होता है उस जगह का जहाँ पे आपने अपना डाटा महफूज किया होता है।
یہ بہت آسان بات ہے۔ ویریبل اور متغیر کی تعریف یہ ہو سکتی ہے کہ یہ کمپیوٹر کے اندر جب ہم کوئی ڈیٹا سٹور کرتے ہیں، محفوظ کرتے ہیں، تو اس کو ہم کسی نہ کسی جگہ پر محفوظ کرتے ہیں، تو اس جگہ کا جو نام ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ متغیر ہوتا ہے، اسے ہم متغیر یا ہم ویریبل کہتے ہیں۔ یہ اگلی کلاس جو ہمارے گی اس میں ہم متغیرات کے بارے میں بڑی تفصیل کے ساتھ پڑھیں گے اور سیکھیں گے کہ متغیرات کیا ہوتے ہیں، ان کی ڈیٹا ٹائپس ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں، کہ کس قسم کا ڈیٹا ہم نے یہاں پہ محفوظ کیا، ڈیٹا ٹائپس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور پھر ایک اور ہماری کلاس ہوگی، اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ متغیرات کی انیشلائزیشن کیا ہوتی ہے، متغیرات کی ڈیکلریشن کیا ہوتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی کلاس صحیح سے سمجھ آئی ہوگی۔ ہم جلد ملیں گے اپنی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔